वेलकम बैक ऑन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। इस हफ्ते खातों में आएंगे 4,000 रुपए, क्या 82 लाख किसानों का इंतजार खत्म? जानिए डिटेल। मध्य प्रदेश के करीब 82 लाख किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगले किस्त को लेकर इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। पिछले साल अगस्त के बाद से अब तक योजना की 14वीं किस्त जारी नहीं हो पाई है, जिससे किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं किसानों के बीच चर्चा भी है कि क्या इस बार एक साथ 4,000 रुपए की राशि जारी की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार सरकार वित्तीय सीमाओं और फंडिंग की स्थिति को देखते हुए केवल 2,000 रुपए की किस्त जारी कर सकती है। एमपी के लाखों कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, 3% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी आदेश जारी, 58% हुआ डीए। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के कर्मचारियों के लिए सरकार ने अहम आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता में 3% बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश प्रदेश के कर्मचारियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं समझे गए हैं। इन आदेशों के जारी होने के साथ ही कर्मचारियों का डीए अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। सरकार आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। बढ़े हुए डीए का भुगतान कर्मचारियों को मई माह के वेतन में साफ कर दिया जाएगा। सरसों तेल के दाम में बड़ा उछाल, एमएसपी से 800 रुपए महंगी फसल 170 रुपए किलो तक पहुंचेगा तेल, मिलेगा बंद होने का खतरा। मध्य प्रदेश में इस बार सरसों का तेल आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ सकता है। वजह अंतर्राष्ट्रीय हालात नहीं, बल्कि प्रदेश में सरसों का घटा उत्पादन और मंडियों में एमएसपी से कहीं अधिक दाम पर बिक रही फसल है। इससे जहां किसानों को सीधा फायदा हो रहा है, वहीं उपभोक्ताओं के लिए तेल महंगा होना तय माना जा रहा है। एमपी का पहला स्मार्ट पंचायत भवन, फ्री वाईफाई, सीसीटीवी और जूम मीटिंग की सुविधा, सिंधिया भी देख कर रह गई दंग। जिले में एक ऐसा अनोखा हाईटेक पंचायत भवन तैयार किया गया है जो किसी बड़े बड़े शासकीय भवनों को टक्कर दे रहा है। इसमें न केवल पंचायत सदस्यों की जूम टीम एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है, बल्कि पूरे ग्रामीणों को फ्री वाईफाई, सीसीटीवी व अतिथियों को रुकने एवं गार्डन जैसी आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया गया है। भवन का लोकार्पण भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। आज 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की भी चेतावनी। 6 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम, जाने आईएमडी अपडेट। उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल तक मौसम बदला रहेगा। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश बादल छाए रहेंगे और बारिश आंधी की स्थिति बनी रहेगी। कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। इस बदलाव के कारण तापमान में 2 से 4% डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में बांदा सबसे गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान नजीबाबाद 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर, सिस्टर, ट्यूटर के 2,317 पदों पर भर्ती, बीएससी नर्सिंग वाले 6 से करें आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार नीचे दी गई वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत कुल 2,317 पदों पर भर्ती हो। एमपी आरटीए लॉटरी पर परिणाम जारी, 1,06,051 बच्चों को मिला निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने 2 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश आरटीई लॉटरी परिणाम घोषित कर दिया है। जिन अभिभावकों और संरक्षकों ने बाल शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश के गैर सरकारी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे अब परिणाम ऑनलाइन देख सकते। बीजेपी में बड़ा फेरबदल, युवा मोर्चा की नई टीम घोषित, कई नए चेहरों को मिली जिम्मेदारी, लिस्ट जारी। सूची जारी होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। नई टीम के गठन से युवा मोर्चा की गतिविधियों की ओर गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही संगठनात्मक विस्तार के तहत भाजपा में लगातार विभिन्न स्तरों पर नई नियुक्तियों का दौर भी जारी है, जिससे आने वाले समय में पार्टी को और भी मजबूती मिलने की बात कही जा रही है।
जहां गूंजता था लाल आतंक, अब दौड़ रही बस ककनार घाटी में विकास की नई क्रांति। वाराणसी में विक्रमोत्सव 2026 के तहत सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्याय प्रेरिता को जन जन पहुंचाने के लिए 3 अप्रैल से 3 दिवसीय भव्य महानाट्य का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य अतिथि में होगा। BLW मैदान में आयोजित इस महानाट्य की परिकल्पना डॉक्टर मोहन यादव की है। पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित द्वारा रचित, राजेश कुशवाहा द्वारा निर्मित और संजीव मालवीय के निर्देश में तैयार की गई प्रस्तुति भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास का जीवंत मंचन होगी। MP में सियासी भूचाल, दतिया विधायक राजेंद्र भारती की दस्ता खत्म, आधी रात को सचिवालय का एक्शन। मध्य प्रदेश की सियासत में गुरुवार देर रात बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त किए जाने का मामला सामने आया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात करीब 10:30 बजे विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा अचानक विधानसभा पहुंचे। देर रात सचिवालय खुलाकर दतिया विधानसभा सीट को रिक्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। साथ ही इस संबंध में पत्र चुनाव आयोग को भेजे जाने की भी तैयारी है। सीएम मोहन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का किया शुभारंभ। 15 करोड़ की लागत के विज्ञान केंद्र का हुआ उद्घाटन। खगोल शास्त्र और विज्ञान की दृष्टि से 3 अप्रैल का दिन न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के लिए भी खास रहा। देश के विद्वानों और वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को खगोल शास्त्र के साथ साथ विज्ञान और वेद पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया है कि विकास विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म आधारित होना चाहिए, तभी हम सही विकास पर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैदिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय कराना जरूरी है। उन्होंने आधुनिक विज्ञान के साथ बड़ी से बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने की भी बात कही। MP के शिक्षकों को बड़ी सौगात, 35 साल की सेवा पर मिलेगा चौथा वेतनमान, 3 से 5 हजार रूपए बढ़ेगी मासिक सैलरी। मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय से सेवा दे रहे शासकीय शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को अब चतुर्थ कर्मरत वेतनमान का लाभ मिलेगा। ये सुविधा 1 जुलाई 2023 या उसके बाद पात्रता पूरी करने वाले शिक्षकों पर लागू होगी। इस योजना के लिए कैबिनेट द्वारा 322.34 करोड़ रूपये की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके दायरे में सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, खेल, संगीत, नृत्य, विज्ञान, IT और माध्यमिक शिक्षक सहित विभिन्न शैक्षणिक पद शामिल किए गए हैं। लाडली बहनों को 1500 रूपये दे रहे तो दिव्यांगों को सिर्फ 600 क्यों? MP हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार से दिव्यांग पेंशन पर सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने पूछा कि लाडली बहन योजना में 1500 रूपये मिल रहे तो दिव्यांगों को सिर्फ 600 क्यों? अधिवक्ता मनीष विजय वर्गीय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का नोटिस भी जारी किया है। MP होमगार्ड प्लाटून कमांडर भर्ती निरस्त, हाईकोर्ट ने दिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने पूरे चयन को खारिज करते हुए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और दोबारा विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ता सविनय कुमार गर्ग की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने कोर्ट में दलील दी है कि चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। आरोपी की लिखित और शारीरिक परीक्षा से पहले स्क्रीनिंग कमेटी ने नियमों के विपरीत कई अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर बाहर कर दिया है। राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म, जीतू पटवारी बोले भाजपा लोकतंत्र खत्म करने में जुटी, कोर्ट जाएगी पार्टी। दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता आधी रात विधानसभा सचिवालय खोलकर खत्म किए जाने पर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का हमला बताते हुए कोर्ट जाने का ऐलान किया है। PCC चीफ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है। MP बोर्ड रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू, 15 अप्रैल के पहले नतीजे संभव, 16 लाख छात्रों को इंतजार। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के बाद अब सबसे बड़ा इंतजार खत्म होने के कगार पर है। 10वीं और 12वीं की करीब 16 लाख उन छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है कि माध्यमिक शिक्षा संमंडल जल्द ही परिणाम जारी करने वाला है। विभाग की कोशिश है कि 15 अप्रैल से पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जबकि संभावित तारीख 7 से 12 अप्रैल के बीच मानी जा रही है। इस बार शिक्षा विभाग समयबद्ध परिणाम पर फोकस कर
रहा है ताकि छात्रों का अगला सत्र प्रभावित न हो, ताकि कॉपियों की जांच, डेटा एंट्री और कोर्स वेरिफिकेशन जैसे सभी अहम काम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अधिकारियों का दावा है कि इस बार रिजल्ट पूरी तरह सटीक और त्रुटि रहित रहेगा। किसानों को राहत, कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल टैक्स माफ, भोपाल वेस्टर्न बाईपास के नए अलाइनमेंट को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल टैक्स खत्म करने का फैसला किया है। अब फसल कटाई में इस्तेमाल होने वाले इन मशीनों को टोल प्लाजा पर शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हार्वेस्टर खेती का जरूरी उपकरण है और टोल माफी से किसानों का खर्च कम होगा। इससे फसल की लागत घटेगी और किसानों को सीधा फायदा भी मिलेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की बैठक में लिया गया है। बैठक में कई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। खौफ में इंदौर, 3 महीने में 13,000 लोगों को कुत्तों ने काटा, 800 महिलाएं और 700 बच्चे हुए शिकार। इंदौर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे नसबंदी अभियान और करोड़ों रुपए के खर्च के दावे जमीन पर पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े शहर की भयावह स्थिति को दर्शा रहे हैं। वर्ष 2026 के शुरुआती 3 महीनों में ही 31 मार्च तक कुल 13,640 नागरिक कुत्तों के हमले का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि निगम के तमाम प्रयासों के बावजूद सड़कों पर आवारा कुत्तों का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में टूटा रिकॉर्ड, 3 महीने में ही पुलिस ने काट दिए हेलमेट के 1 लाख चालान, 4 करोड़ कमाए। इंदौर शहर की आदत पुलिस ने वर्ष 2026 के पहली तिमाही में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया है। पिछले 3 महीनों के भीतर ही पुलिस ने हेलमेट लगाने में लापरवाही बरतने वाले 1 लाख से ज्यादा चालकों के चालान काटे हैं। विशेष बात यह है कि इस साल के शुरुआती 3 महीनों में वसूला गया समन शुल्क पिछले पूरे साल की कुल वसूली के आधे आंकड़े को पार कर गया है। 3 NH मार्गों को अक्टूबर तक रास्ता देगा इंदौर का ट्रिपल लेयर ब्रिज, 50,000 वाहन गुजरेंगे। इंदौर के बाईपास पर MR10 जंक्शन पर 3 लेयर फ्लाईओवर का काम 80% तक पूरा हो चुका है। हालांकि 2 साल में फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होना था, लेकिन इसमें देरी हुई। अब यह ब्रिज अक्टूबर तक बनकर तैयार होगा। ब्रिज पर देश का सबसे बड़ा पियर कैप बनाया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 27 किलोमीटर रहेगी। इस पियर कैप के ऊपर गर्डर रखे गए हैं। 5वीं से 8वीं में छोटे जिलों का परचम, बड़े शहरों की रफ्तार पड़ी धीमी, राजधानी टॉप से बाहर। मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणामों ने इस वर्ष शिक्षा का पूरा ट्रेंड बदल दिया है। छोटे जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। खास बात यह रही कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट भी निजी स्कूलों से बेहतर रहा। किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार दे रही है 2 करोड़ तक का लोन, जाने कैसे करें आवेदन। देश की बड़ी आबादी आज भी खेती और किसानी पर निर्भर है, इसलिए कृषि को मजबूत बनाना देश की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य गांवों में खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाना है। एक ही दिन में 2 बार घिरे गोल्ड के दाम, खरीदारों के घिले चेहरे। अप्रैल की शुरुआत भारतीय सराफा बाजार के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सोने की कीमतों में एक ही दिन में 2 बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे आभूषण खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अस्थिरता और अमेरिका ईरान संकट के बीच कीमतों में गिरावट का यह दौर आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। लाडली बहन योजना, महिलाओं के खाते में जल्द आएंगे पैसे, 1500 या 3000 कितनी होगी 35वीं किस्त। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को 35वीं किस्त का इंतजार है, जिसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार भी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। MP में इस वजह से अधिकारियों के तबादलों पर लगा ब्रेक, 30 मई के बाद ही खुलेंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के इस बार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को तबादलों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हर साल मई में हटने वाला तबादला बैन इस बार जनगणना कार्य के चलते जून तक टलता नजर आ रहा है। प्रशासनिक तैयारियों और व्यापक स्तर पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के कारण सरकार फिलहाल तबादलों पर रोक बनाए रखेगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को आप किस जिले से देख रहे हैं। धन्यवाद।